तो देखिए सबसे पहले गूगल पे हम सर्च करेंगे पीपीसी 2026। अब जैसे हम सर्च करेंगे तो इस तरह का पेज जो है वो खुल के आ जाएगा। अब यहाँ पर ऊपर लिखा हुआ परीक्षा पे चर्चा 2026, हमने यहाँ पर इसको क्लिक किया। क्लिक करने के बाद में यहाँ पर ऊपर देखिए तो ऊपर लिखा हुआ है, सबसे ऊपर अगर आप देखेंगे तो लिखा हुआ है इंग्लिश, और इसको अगर हम नीचे क्लिक करेंगे तो इसमें हिंदी आ जाएगा। तो मैंने इसको क्या किया, हिंदी कर दिया, लैंग्वेज चेंज हो गई। अब यहाँ पर भागीदारी जो लिखा हुआ है, कुल प्रतिभागी कितने हैं, इसके बाद में पुरस्कार के बारे में ज़रूरी तारीखें हैं, उसके बाद में यहाँ पर अभी भाग लें, इसके नीचे थोड़ा सा हम नीचे जाएंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे इसके तौर पर हिस्सा लें। पहला है छात्र स्वभागीदारी, यानी कि छात्र अपना रजिस्ट्रेशन खुद से करेगा, ठीक है ना। इसके बाद में छात्र शिक्षक के माध्यम से भागीदारी, मान लीजिए छात्र के पास में फैसिलिटी नहीं है, मोबाइल नहीं है, तो शिक्षक जो है वो अपने मोबाइल नंबर से छात्रों का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद में शिक्षक का कैसे होगा रजिस्ट्रेशन, और फिर माता पिता का कैसे होगा रजिस्ट्रेशन इसके लिए। और यहाँ पर तारीख जो शुरू होने की दी है वो 1 दिसंबर 2025 है, और जो अंतिम तारीख दी हुई है वो 11 जनवरी 2026। अब स्टूडेंट का पार्टिसिपेशन हो चुका है। अब इसके बाद स्टूडेंट पार्टिसिपेशन थ्रू द टीचर लॉगिन, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर क्लिक टू पार्टिसिपेट पे फिर से क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर हमने क्या किया, एक नाम लिखा, टीचर का नाम लिखा। तो मान लीजिए मैंने अपना ही नाम लिख दिया, निशांत रस्तोगी, और मैंने यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डाल दिया। अब देखिए ओटीपी आ गया है, और ओटीपी मैं एंटर करके मैंने एंटर किया, और एंटर करने के बाद मैं सबमिट हो गया। अब ये मेरा नाम आ गया। अब यहाँ पर स्टूडेंट का नाम आपको लिखना है। तो स्टूडेंट का नाम सपोज आपने लिखा, तो मान लिया मैंने लिखा मान ली ईमेल आईडी कोई भी दे दी, ईमेल आईडी जो मेरे पास थी वही मैंने ईमेल आईडी दे दी। मोबाइल नंबर देखिए यहाँ पर ऑप्शनल है, क्योंकि आप अपने ही मोबाइल के थ्रू अब काम कर रहे हैं, तो ज़रूरी नहीं कि आप मोबाइल जो है नंबर यहाँ पर लिखेंगे, लेकिन मैंने यहाँ पर मान ली लिख दिया। जेंडर में आप सेलेक्ट करेंगे, वही 3 जेंडर हैं, और उसमें मेल फीमेल। और ये डेट ऑफ बर्थ जो है वो आपने यहाँ पर सेलेक्ट कर ली, मान लिया क्लास आपने इसका सेलेक्ट कर लिया, नेम ऑफ पेरेंट आपने सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट क्या कर लिया, नेम ऑफ पेरेंट, तो आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। ये मैं ऐसे ही लिख रहा हूं, स्कूल नेम, इसके बाद में बोर्ड आएगा, तो बोर्ड आपको यहाँ पर मिल जाएगा। अब मान लीजिए कि बोर्ड जो है वो स्टेट के हिसाब से है, तो यहाँ पर आप नीचे स्टेट में जाएंगे और आप स्टेट के हिसाब से सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है ना। एड्रेस आपको जो विद्यालय है वहाँ का एड्रेस आपको देना है। कंट्री आपको सेलेक्ट करनी है, तो कंट्री तो इंडिया ही रहेगी। हालांकि बाहर के लोग भी जो हैं इसको भरते हैं, जो इंडियन स्कूल हैं जैसे दुबई वगैरह में, तो वहाँ पर भी जो हैं स्टूडेंट इसको भरते हैं, तो वो वहाँ के हिसाब से सेलेक्ट कर लेंगे। स्टेट के बाद में आपको डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना होगा यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पर वही कि आपको 500 शब्द जो है वो मिनिमम 500 कैरेक्टर्स में जो है वो लिखना है आपको, जो भी अपनी बात कहनी है, जो बच्चे अपनी बात कहेंगे। अब यहाँ पे सबसे बड़ी बात आती है कि बच्चे क्या कहेंगे। तो देखिए ऐसा है कि आप इसके लिए काम ये कर सकते हैं कि जैसे मान लीजिए आपने अपने विद्यालय में अपनी क्लास के टाइम पे बच्चों से जो है एक इंटरेक्शन कर लिया, और इंटरेक्शन कहा कि भाई ऐसा है क्योंकि बच्चों के पास देखिए फैसिलिटी नहीं है,
और जब बच्चों के पास फैसिलिटी नहीं है तो उस केस में बच्चे जो हैं वो आपके ऊपर ही, आपके थ्रू ही जो है वो लॉगिन करेंगे। अब कौन सा बच्चा क्या पूछना चाहता है प्रधानमंत्री जी से, उसके लिए आपको एक काम ये करना पड़ेगा कि आपको बच्चों से राय लेनी होगी कि भाई तुम प्रधानमंत्री जी से क्या क्वेश्चन पूछना चाहते हो, और उस बच्चे के नाम के आगे वो क्वेश्चन को लिख लेना। वही क्वेश्चन आप यहाँ पर टाइप कर देंगे, ठीक है। तो इससे क्या है कि आपके पास में एक वैरायटी आ जाएगी। तो आपने एक क्लास जो है अपने लिए, और उस क्लास में जो है आपने बच्चों से क्वेरी कर ली, और क्वेरी करने के बाद में आपने इस चीज़ को पता कर लिया कि बच्चा क्या कहना चाहता है, और वही चीज़ आपने यहाँ पर लिख दिया। तो देखिए ये बच्चा जो है उसका लकी दीक्षित का हो गया है, ठीक है ना। अब इसके बाद नीचे आप देखिए, नीचे लिखा हुआ है कि ऐड मोर। देखिए नीचे लिखा हुआ है, सबसे नीचे आप देखेंगे ऐड मोर। ऐड मोर पे आप क्लिक करेंगे। जैसे आप ऐड मोर पे क्लिक करेंगे वैसे ही यहाँ पर जो होगा वो दूसरे स्टूडेंट का आप नाम लिख सकते हैं। जैसे मान लिया मैंने यहाँ पर एक दूसरे स्टूडेंट का नाम लिखा, मान लिया मैंने लिखा राहुल वर्मा, ठीक है ना। राहुल इसका नाम है और वर्मा सरनेम है। ईमेल आईडी मैंने कोई भी डाल दी। आप एक ही ईमेल आईडी को कई बार यूज़ कर सकते हैं। और मोबाइल नंबर तो मान लीजिए आपका ही रहेगा, तो उसमें आप ऑप्शनल भी दिया हुआ है, ठीक है। फिर से आप इसको सेलेक्ट करेंगे। क्लास आपने सेलेक्ट कर ली, ठीक है ना। नेम ऑफ पेरेंट आपने बता दिया। उसके बाद स्कूल आपका। अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ है कि स्कूल जो है जैसे ही आप ऐड मोर करेंगे तो जो विद्यालय का नाम है बाकी सारी डिटेल जो है वो फिल होके आ जाएगी ऑलरेडी, ठीक है ना। आपको बार बार उसको फिल नहीं करना है। अब आपको यहाँ पर जो उस स्टूडेंट से आपने बात जब की थी तो जो क्वेरी वो चाह रहा था वो क्वेरी आपने यहाँ पर लिख दी, और लिखने के बाद में आपने इसको सबमिट कर दिया, ठीक है। तो अब आप यहाँ पर देखेंगे तो देखिए उस स्टूडेंट का फर्स्ट पोजीशन पे नाम जो जो आएगा वो पहले पहले आता जाएगा। अब देखिए आपके 2 स्टूडेंट जो हैं वो यहाँ पर हो चुके हैं। फिर से आप यहाँ पर ऐड मोर करेंगे और फिर से यहाँ पर जो होगा नीचे प्रोसेस खुल जाएगा, और खुलने के बाद में आप देखेंगे बाकी नीचे की डिटेल पूरी की पूरी वैसे की वैसी है। ऊपर आपको बच्चे का नाम, क्लास और ये सब पेरेंट वगैरह का नाम लिखना है, और ये प्रोसेस हो जाएगी, ठीक है ना। अब इसके बाद फिर देखिए यहाँ पर लॉगिन वाला जो है यहाँ पर क्लिक करेंगे, और क्लिक करने के बाद में फिर से लॉग आउट हो जाएंगे। ये एरो बना हुआ है, इसको हमने यहाँ पर ऐसे कर दिया। अब नीचे हम आएंगे तो नीचे आने पर हम देखेंगे कि टीचर्स के थ्रू टीचर का अपना लॉगिन कैसे करेंगे। देखिए यहाँ पर मैं आपको एक बात बता दूं कि टीचर अगर ऑलरेडी 2024 में अपना लॉगिन कर चुके हैं तो उनकी सारी की सारी डिटेल पहले से ही भर के आ जाएगी। आपको उसमें कुछ करना ही नहीं है, आपको बस अपना लॉगिन करना है। जैसे देखिए मैं अभी आपके सामने लॉगिन कर रहा हूँ, मैंने 2024 में जो है वो इसको किया था। अब यहाँ पर मैं लॉगिन विद OTP करूँगा। अब देखिए मैं लॉगिन हो गया। मैंने एक्चुअली यहाँ पर भर दिया था इसलिए मेरा ये लिख के आ रहा है, वरना आपने अगर नहीं भरा है तो मैं आपको बता दूं कि आपकी सारी की सारी डिटेल लिखी हुई आएगी। बस आपको करना क्या है कि जो क्वेश्चंस आते हैं वो क्वेश्चन आपको जो है वो भरने होंगे। बस में क्वेश्चन जो है उनके आंसर को ऑप्शन को टिक करना होगा, और उसके बाद में नीचे जो आपको प्रधानमंत्री जी से क्वेरी करनी है वो क्वेरी आपको लिखनी होगी, और क्वेरी लिखने के बाद आप सबमिट करेंगे तो इस तरह से लिख के आपका आ जाएगा, ठीक है ना। तो कोई भी दिक्कत नहीं है। मान लीजिए कि आपने नहीं लॉगिन किया है तो उस केस में आप क्या करेंगे, आप दूसरे नंबर वैसे ही लॉगिन कर सकते हैं जैसे कि स्टूडेंट करता है।